एक बार की बात है, सुभाष चंद्र बोस सुबह पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनकी माँ ने उन्हें नाश्ता करने के लिए बुलाया। वो किचन से नाश्ता लेकर आए और नाश्ता करने ही वाले थे कि उनके खिड़की पर एक गरीब आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही सुभाष चंद्र बोस के मुंह पर निवाला ही नहीं गया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गरीब दिखाई दे रहा था और उसके कपड़े पूरे फटे हुए थे। उस आदमी ने सुभाष चंद्र से बोला, बेटा मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर सुभाष चंद्र बोस की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना नाश्ता उठाकर उस आदमी को दे दिया। और ऐसा 3 दिन तक चला। सुभाष चंद्र बोस नाश्ता तो लेकर आते थे किचन से, पर वो खुद नहीं करते थे। वो अपना नाश्ता उस गरीब आदमी को शेयर करते थे। फिर एक दिन वो गरीब आदमी आया ही नहीं और सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि शायद है कि वो शाम को आएगा, इसलिए उन्होंने अपना नाश्ता रख दिया शाम के लिए। और उस शाम भी वह गरीब आदमी नहीं आया। ऐसा 2-3 दिन तक हुआ। सुभाष चंद्र बोस उसका इंतजार करते रहते और वो अपना डेली का नाश्ता अपनी बुक शेल्फ के कॉर्नर पर रखते जाती, क्योंकि इन सब के बारे में उनकी माँ को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन की बात है कि माँ उनके रूम की सफाई कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बुक शेल्फ के चारों ओर रेड कलर की चींटियां लग गई हैं। तभी उनकी माँ ने देखा कि कॉर्नर पर पूरा 4 दिन का नाश्ता इकट्ठा है, जिस पर रेड कलर की चींटियां लगी। उनकी माँ सोचने लगी कि आखिर सुभाष चंद्र बोस नाश्ते को यहाँ पे कॉर्नर पे क्यों रखा है और क्या वो नाश्ता नहीं करते थे। यह सोचकर उन्होंने शाम तक इंतजार किया। जब सुभाष चंद्र बोस विद्यालय से वापस लौट कर आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने नाश्ता क्यों नहीं किया और अपने नाश्तों के यहाँ बुक शेल्फ पर क्यों रखा। तब सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मैंने ये नाश्ता अपने दोस्त के लिए रखा है जो कि 4 दिनों से नहीं आया है। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब है। हम तो वैसे दिन में 4 बार भोजन करते हैं, पर उसे 2 दिन की रोटी भी नसीब नहीं होती, इसलिए मैं अपना डेली का नाश्ता उसके साथ शेयर करता था। पर ना जाने 4 दिनों से वह कहाँ गया, वह आ ही नहीं रहा है। उनकी ये सब बातें सुनकर उनकी माँ हैरान रह गई और वो सोचने लगी कि इतने छोटे से बच्चे ने आज उन्हें इतनी बड़ी सीख दी। सुभाष चंद्र बोस की छोटी सी स्टोरी ने हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है और ये सीख दी है कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से दूसरे इंसान को खुशी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।